Hello, this is Mohammad Abdullah Idris, and today I'm going to review one of my paper that's published in Kurdish Studies, which is an HECW category paper. And the topic of the paper is investigating the factors influencing the acceptance of Islamic mobile fintech service, a UT-AUT2 perspective. अब बेसिकली इस पेपर में हमने जो फाइंड आउट किया कि देयर आर इस्लामिक बैंक्स एंड विद द इमर्जिंग ऑफ द इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर एज वेल इन द कंट्री, बहुत से इस्लामिक बैंकिंग ने अपनी मोबाइल फिनटेक सर्विसेज स्टार्ट की इन द टर्म्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल. तो हमने बेसिकली वो चीज़ देखा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अडॉप्शन की तरफ जाते हैं मोबाइल फिनटेक सर्विसेज में, और बेसिकली हमने इस्लामिक बैंकिंग कस्टमर्स को टारगेट किया. अब इसके लिए एक थ्योरी जो कि वेंकटेश ने 2012 में अंदर दी थी, UT-AUT2, विच इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द UT-AUT1, तो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. उसने मल्टीपल फैक्टर्स बताए जिसके अंदर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी था, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी था, सोशल इन्फ्लुएंस था, फैसिलिटेटिंग कंडीशंस थे, प्राइस थी, हैबिट थी एंड दी हेडोनिक मोटिवेशन. ये उसने 6-7 फैक्टर्स बताए जो लीड करते हैं टुवर्ड्स दी बिहेवियर इंटेंशन और अडॉप्शन की तरफ. तो हमने इसके अंदर बेसिकली अगेन कस्टमर्स जो इस्लामिक बैंकिंग कस्टमर्स थे, जो यूजर्स ऑफ दी फिनटेक सर्विसेज थे, जो मोबाइल एप्लीकेशंस को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हमने उनको टारगेट किया. उनके थ्रू हमने डाटा कलेक्ट किया फॉर अराउंड 310. हमारे पास रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया. देन उसको हमने रन किया ऑन द बेसिस ऑफ PLSM, which is used for the testing of the data, and we get very good results, and almost all the hypotheses were accepted in it, and I will share the link as well where you can read it as well. Thank you.